Hello students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach History chapter 1 of class 8th. Today's topic is how, when and where. How important are dates? Dates हमारे लिए important क्यों होती हैं? तो डेट्स हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है कि कोई भी इवेंट को, चाहे वो पास्ट में हुआ हो या प्रेजेंट में, तो डेट से हम चीज़ों को आसानी से याद रख सकते हैं. देयर वॉज अ टाइम व्हेन द हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद द डेट्स. एक टाइम था जब हिस्टोरियंस डेट को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते थे, बहुत ज़्यादा. देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउंड और बैटल वर फोर्ट. और जो हिस्टोरियंस होते थे उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिबेट होती थी डेट्स को लेके कि रूलर जो है उनकी क्राउनिंग कब हुई, यानी कि उनको कब ताज पहनाया गया, कब उनके बीच में बैटल्स हुई, उनको लेके उनके बीच में काफ़ी डिबेट्स होती थी क्योंकि सब अलग अलग डेट बताते हैं उनको लेके. इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विद डेट्स. या हम ये बोल सकते हैं कि हिस्ट्री में बहुत सारी डेट्स हैं. अगर कॉमन सेंस में अगर हम बोलें, यू मे हैव हियर्ड पीपल से I find history boring because it is all about memorizing dates. आपने कई बार ये भी सुना होगा कुछ लोगों को बोलते हुए कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेट्स को मेमोराइज रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डेट्स होती हैं तो याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है. ये सच है कॉन्सेप्शन ट्रू? क्या ये सच है? तो ये सच नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसके अंदर डेट्स ही होती हैं, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. तो ऐसा नहीं है कि डेट्स ही आपको याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी होती है. हिस्ट्री इज़ सर्टनली अबाउट द चेंजेस दैट ओकर ओवर टाइम. हिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है? हिस्ट्री वो है जो टाइम के साथ साथ होने वाले चेंजेस हिस्ट्री है. इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ द थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ द थिंग्स हैव चेंज. अब हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, क्या चीज़ फाइंड आउट करते हैं कि पास्ट में चीज़ें क्या थी और उसके बाद चेंज होकर क्या हो गई. एज सून एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर. जब हम कभी भी हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम पास्ट और प्रेजेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. यानी जब भी हम पढ़ते हैं तो बिफोर और आफ्टर के बारे में, कि पहले क्या था, बाद में क्या हुआ. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पहले हम स्टोन एज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद वैदिक एज और उसके बाद ब्रिटिश पीरियड. तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ते हैं. यानी पहले इंसान ऐसे था, फिर बाद में ऐसा हुआ, बाद में ये हुआ. तो हम ऐसे टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखते हैं, प्रेजेंट और जो है पास्ट को कनेक्ट करके देखते हैं. लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट always ask historical question about what we see around us. We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabit. इस वर्ल्ड के अंदर रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए हम बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल क्वेश्चंस पूछते हैं. हम हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें देखते हैं हमें ऐसा लगता है कि हमेशा से ये ऐसी ही हैं. बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर. और कई बार ऐसा होता है कि कुछ मोमेंट पर हम बहुत ज़्यादा वंडर भी हो जाते हैं. When we are curious and we ask question that actually are historical. जब हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, हर चीज़ को जानने की हमारे अंदर इच्छा होती है, तो बहुत से क्वेश्चन हम करते हैं और एक्चुअली वो क्वेश्चन हिस्टोरिकल होते हैं. कैसे? देखिए, वॉचिंग समवन सिप अ कप ऑफ टी एट अ रोड साइड टी स्टॉल यू मे वंडर. जब आप कभी भी एक रोड साइड कोई टी स्टॉल है, वहाँ पर अगर आप किसी को चाय का सिप लेते हुए देख रहे हैं कि वो चाय पी रहा है कोई, तो व्हेन डिड द पीपल बिगेन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी. तो आपके मन में एक ही क्वेश्चन आएगा कि कब इंसान ने चाय पीना स्टार्ट किया, कॉफ़ी पीना स्टार्ट किया. लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ ट्रेन यू मे आस्क योर सेल्फ. और कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आप ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि व्हेन वर द रेलवेज बिल्ट, कि रेलवे जो है वो कब बनाया गया. हाउ डिड द पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवे. क्या रेलवे से पहले लोग जो लंबा ट्रैवल करते थे, लॉन्ग डिस्टेंस पर जाते थे, तो कैसे वो ये चीज़ें करते थे. रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गो टू हियर अबाउट द थिंग्स बिफोर द न्यूज़पेपर बिगेन टू प्रिंटेड. और जब आप मॉर्निंग में कभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो भी आपके माइंड में ये आया होगा कि ये न्यूज़पेपर आने से पहले लोग जो है वो न्यूज़ कैसे पता लगाते थे, चीज़ें कैसे जानते थे. और जब न्यूज़पेपर प्रिंट नहीं हुआ था तो उससे पहले लोगों को अगर न्यूज़ चाहिए होती थी तो वो
क्या करते थे। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन रेफर्स अस बैक टू नोशन ऑफ टाइम। ये सारे क्वेश्चन हमें उस टाइम में ले जाते हैं जब वो चीज़ें हुई थी। बट टाइम डजेंट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन द टर्म ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर ऑफ अ मंथ। लेकिन हम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब कभी भी हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर डेट हो, पर्टिकुलर मंथ बताया जाए। जैसे एक्चुअल में जब कभी हम क्या करते हैं, जब हमें कोई डेट के बारे में हम बोलते हैं तो हम डेट के साथ मंथ और ईयर लगा के बोलते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टाइम, कोई भी टाइम बताने के लिए उसमें हम हमेशा कोई मंथ या डेट को उसके साथ मेंशन करें। Sometime it is actually incorrect to fix precise dates to process that happen over a time period of time। कई बार ये होता है कि जो हम कोई फिक्स कोई डेट या पीरियड, किसी भी पीरियड को दिखाने के लिए कोई फिक्स डेट हम नहीं बता पाते। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन टाइम। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि इंडिया के लोगों ने जब टी पीना स्टार्ट किया होगा, चाय पीना स्टार्ट किया होगा, तो उसके लिए कोई एक डे नहीं है कि एक ही दिन सारे लोग चाय पीना स्टार्ट कर दिया होगा सभी लोगों ने। दे डेवलप अ टेस्ट फॉर इट ओवर अ टाइम। अब उन्होंने अपने टेस्ट को डेवलप करने में एक बहुत लंबा टाइम लिया होगा। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारे लोग, पूरे इंडिया के सारे ही लोग एक साथ चाय पीना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर दिया, यानी बहुत उनको टेस्ट को डेवलप करने में काफ़ी टाइम लगा होगा। There can be no one clear date for a process such as this. Similarly, we cannot fix the one single date on which the British rule was established. इसके साथ ही हम जो है ये भी एक कोई क्लियर डेट नहीं बता सकते कि इस दिन जो ब्रिटिश रूल का स्टार्टिंग हुआ था, यानी ब्रिटिश पीरियड जब स्टार्ट हुआ था, ब्रिटिश रूल जब इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था, तो कोई उसके लिए एक सिंगल डेट नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस ये। और साथ ही जो नेशनल मूवमेंट हुए उनके लिए भी एक बहुत लंबा टाइम लगा, और टाइम के साथ जो इकोनॉमिक और जो सोशल चेंजेस आए उनमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। ऑल दिस थिंग्स हैपन ओवर ए स्ट्रेच ऑफ टाइम। ये सारी चीज़ें होने में बहुत लंबा टाइम लगा है, एक बहुत लंबा प्रोसेस लगा है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ब्रिटिश भी आ गए, एक ही दिन के अंदर एक ही दिन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं हुआ, बहुत लंबा टाइम लगा है इस चीज़ को होने में। वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम an approximate period over which particular changes became visible। और जो है कोई भी एक चेंजेस आने में, कोई पर्टिकुलर चेंजेस लाने में जो है बहुत लंबा टाइम लगता है, तभी जाके वो चेंजेस हमें विजिबल होते हैं हमारे सामने। जब बहुत ही एक अप्रॉक्स पीरियड होता है बहुत लंबा, तब जाके हमें कोई भी चेंजेस दिखाई देते हैं। वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विथ अ स्ट्रिंग ऑफ डेट। अब फिर जब कोई एक डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है तो क्यों हिस्ट्री के अंदर डेट्स को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न। इसका एक रीज़न है, देयर वॉज अ टाइम व्हेन द हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट। एक ऐसा टाइम था जब हिस्ट्री जो था सिर्फ हिस्ट्री के अंदर बैटल्स को और बिग इवेंट्स को ही लिखा जाता था। इट वॉज अबाउट द रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज़। हिस्ट्री के अंदर सिर्फ रूलर्स के बारे में, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में लिखा जाता था। हिस्टोरियंस रॉट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउंड। हिस्टोरियंस ये लिखते थे कि कब किंग को जो है क्राउनिंग हुई है उसकी, कब उसकी मैरिज हुई है, कब उनके बच्चे हुए हैं, कब उन्होंने कोई पर्टिकुलर फाइट करी है, किस ईयर में उनकी डेथ हो गई, तो और कब जो है नेक्स्ट रूलर का सक्सेशन हुआ है, कब वो सिंहासन पर बैठा। तो ये सारी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती थी हिस्ट्री में सिर्फ उन्हीं को स्पेस दिया जाता था। फॉर इवेंट्स सच एज दिस द स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड। और इन सभी चीज़ों के लिए स्पेसिफिक डेट लिखी जाती थी, यानी बर्थ से रिलेटेड, डेथ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, कोई स्पेशल फाइट हुई है उससे रिलेटेड, कब जो है क्राउनिंग हो रही है इससे रिलेटेड, पर्टिकुलर डेट को दिखाया जाता था, कोई स्पेसिफिक डेट उसके लिए दी जाती थी। हिस्टोरियंस सच एज दिस डिबेट्स अबाउट द डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट। और फिर भी जो है इन डेट्स को लेकर हिस्टोरियंस के बीच में जो है डिबेट होती रही। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 ईयर। लेकिन आप आज अगर पिछले 2 साल की अगर हिस्ट्री की बुक्स को आप देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे। यानी अब सिर्फ हिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैटल्स और जो किंग की जो क्राउनिंग के बारे में, उसकी मैरिज के बारे में ही चीज़ें लिखी हुई है, कब उसका सक्सेशन हुआ, तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों को हिस्ट्री के अंदर अब स्पेस दिया गया है।
हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट द होस्ट ऑफ अदर इश्यूज एंड द अदर क्वेश्चन। हिस्ट्री में अब हिस्टोरियंस और भी बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ को, क्वेश्चंस को वो स्पेस दे रहे हैं। दे लुक एट द हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड। जैसे कि क्या क्या चीज़ें आजकल हिस्ट्री के अंदर हिस्टोरियंस जो है उनको लिख रहे हैं कि कैसे जो है लोग अपने लाइवलीहुड को वो चुनते हैं, किस तरीके से वो क्या खाते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, कैसे सिटीज़ डेवलप हुई, कैसे मार्केट डेवलप हुए, कैसे बड़े बड़े किंगडम्स आए, न्यू आइडियाज़ कैसे स्प्रेड हुए, कैसे हमारा कल्चर जो है और सोसाइटी में चेंजेस आए। तो ये सारी चीज़ें आज के टाइम में हिस्ट्री में लिखी जाती है। तो अगर हम कंपेयर करके देखें, यहाँ देखिए आपको पता चल रहा होगा कि पास्ट में जो हिस्टोरियंस थे हिस्ट्री लिखते थे उसमें अलग चीज़ें थी, आज के टाइम में जो हिस्टोरियंस हिस्ट्री लिख रहे हैं उसमें काफ़ी चेंजेस हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विच डेट्स। अब कौन सी डेट जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। बाय वॉट क्राइटेरिया डू वी चूज़ अ सेट ऑफ द डेट्स एज इम्पॉर्टेंट। तो कौन सी जो डेट्स हैं उनको हम चुनेंगे कि वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। द डेट वी सेलेक्ट, द डेट अराउंड विच वी कंपोज अवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ऑन, दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट एज इम्पॉर्टेंट। इफ़ आवर फोकस of steady change, if we begin to look at the new issues, a new set of the dates will appear significant। अब हमारे लिए वो डेट इम्पॉर्टेंट होती है जिसके आसपास सारी हिस्ट्री जो कि घूमती है, यानी कि हिस्ट्री में वो डेट इम्पॉर्टेंट होती है जिस पे हम फोकस करते हैं। यानी अगर हमने किसी इम्पॉर्टेंट इवेंट पे हम फोकस करें तो वो डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गई। उसके बाद जब हमारा फोकस किसी और इवेंट पे चला गया तो वो डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गई। तो इस तरीके से उन डेट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। कंसिडर्ड एन एग्जाम्पल इन हिस्ट्रीज written by the British historians in India, the rule of the each governor general was important। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है कि अगर हम हिस्ट्री को देखें, वो हिस्ट्री जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखी है इंडिया के बारे में, तो उसमें हर गवर्नर जनरल को इम्पोर्टेंस दी गई है। ठीक है, अब हिस्ट्री जो है ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस है उन्होंने भी लिखी है, जो इंडियन हिस्टोरियंस उन्होंने भी लिखी है, पर दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं उन्होंने गवर्नर जनरल को इम्पोर्टेंस दी है। दिस हिस्ट्री बिगेन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स एंड एंडेड विद द लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। अब इस जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं उन्होंने फर्स्ट गवर्नर जनरल से लेके लास्ट गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन तब तक की हिस्ट्री उन्होंने लिखी है। In the separate chapter, we read about the deeds of the other Hastings, Wellesley, Bentinck, Dalhousie, Canning, Lawrence, लॉर्ड रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन। इन सभी के बारे में जो है ब्रिटिश हिस्टोरियन ने सभी गवर्नर जनरल्स के बारे में लिखा है। इट वॉज सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ द गवर्नर जनरल एंड द वायसरायज। हम देखेंगे कि एक के बाद एक जो गवर्नर जनरल और वायसराय आते गए और उनके बारे में लिखा गया है। ऑल द डेट्स इन दिस हिस्ट्री बुक्स वर लिंक टू दिस पर्सनालिटी। और हिस्ट्री में जितनी भी डेट्स हम देखेंगे तो इन्हीं पर्सनालिटी को लिंक करके देखेंगे। और टू देयर एक्टिविटी, पॉलिसीज़, अचीवमेंट। और जितने भी ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने ये हिस्ट्री लिखी है तो उसमें इन गवर्नर जनरल के बारे में उनकी पॉलिसी, उनके एक्टिविटी, उनके अचीवमेंट्स को ही लिखा है। इट वॉज एज इफ़ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। अब ऐसा लगता है कि इससे बाहर कोई लाइफ ही नहीं है, यानी कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं उन्होंने सिर्फ इन गवर्नर जनरल्स के बारे में लिखा है और कोई चीज़ ही नहीं है, यानी हमारी लाइफ के बारे में, इंडियंस के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। और जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जो इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा तो इन्हीं की लाइफ के बारे में इन्होंने लिखा है। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे। क्या अलग तरीके से हम कोई हिस्ट्री को नहीं लिख सकते। हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट ग्रुप एंड क्लासेस इन द इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल। क्या गवर्नर जनरल की हिस्ट्रीज़ को फोकस करते हुए ये सारी चीज़ें लिखी गई। क्या हमारी एक्टिविटीज़ उस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं थी। क्या कोई और फॉर्मेट यूज़ नहीं किया जा सकता हिस्ट्री लिखने के लिए जिसमें हमारी इंडियन सोसाइटी के बारे में भी लिखा गया हो। When we write history or a story, we divide it into a chapter। जब हम हिस्ट्री लिखते हैं तो उसके अंदर हम उसे चैप्टर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। It is give each chapter some coherence। It is tell to a story in a way that makes some sense and can be followed। हिस्ट्री को चैप्टर में इसलिए डिवाइड किया जाता है
ताकि वो उसको एक सेंस मिले, यानी चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ा जाए. इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन द दोज इवेंट दैट हेल्प अस टू गिव द शेप टू द स्टोरी वी टेलिंग. हम उन्हीं इवेंट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं जो स्टोरी को एक शेप दे. इन द हिस्ट्रीज that revolve around the life of the British Governor General, the activity of the Indian simply do not fit. अब जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखा वो गवर्नर जनरल के आसपास ही वो स्टोरी घूम रही है, तो इसमें इंडियंस के लिए वो फिट नहीं बैठती. दे हैव नो स्पेस, हमारे लिए क्योंकि इसमें कोई स्पेस ही नहीं है. व्हाट देन डू वी डू, क्या हम कर सकते हैं इसके लिए? क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट, इसके लिए हमें एक और फॉर्मेट की ज़रूरत है. दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नॉट लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड. तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जो पुरानी डेट्स हैं और तो वो आज के टाइम में उनका फिर धीरे धीरे जो पुरानी डेट्स हैं उनकी बाद में जाके इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है. अ न्यू सेट ऑफ द डेट्स विल कम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो. और बाद में कुछ जो डेट्स हमारे लिए पहले इम्पोर्टेंट थी वो बाद में जाकर हमारे लिए उसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हो जाती है. आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे जो है आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में.